नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह है दुनिया का सबसे पावरफुल योग जो आपके दिल को मजबूत बना देगा। यह समस्या लगभग भारत के 70% युवाओं के सामने है। जैसे ही उनके सामने कुछ दुर्घटना घटती है या कोई तेज आवाज में धमका देता है, 20 आदमियों में खड़े होकर घबराहट होना, यह सब उनके साथ होता है जो वीरनाश करते हैं। जो प्राचीन काल में योद्धा इतने ताकतवर होते थे, किसी से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। अगर किसी योद्धा को लगता भी था कि सामने वाला योद्धा मेरे से ताकतवर है, तो भी वह अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारता था। लेकिन आज देखो, भारत का युवा वीरनाश करके इतना कमजोर हो गया है कि सामने वाले का शरीर देखकर ही डर जाते हैं। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप सबसे लड़ाई करो, लेकिन जो आपको गलत सलत बोले, आपको गाली दे, उसका मुंह तोड़ जवाब तो दे सके। जैसे ही आपको कोई धमकाता है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि उनका दिल कमजोर हो चुका है। मोटे पतले से कुछ नहीं होता, जिसका दिल कमजोर होता है वह व्यक्ति हार जाता है। यह खेल में भी होता है, कोई सा भी खेल हो, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स या फिर टीम गेम ही क्यों ना हो। सामने वाले को देखकर अपनी हिम्मत, हौसला, सामर्थ्य तोड़ देते हैं केवल उसका तगड़ा शरीर देखकर। जरूरी नहीं है कि उसने अपना शरीर मेहनत से बनाया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लीमेंट, प्रोटीन के डब्बे खाए हों, और आजकल ज़्यादातर सब यही करते हैं जिम में जाकर। पहले तो कोई जिम भी नहीं होती थी, फिर भी दिल से मजबूत होते थे। ज़्यादा एक्सरसाइज, योगा करने से भी दिल मजबूत नहीं होता है, परंतु इतना नहीं होता जितना आज का हम आपको योग बताएंगे उससे होगा। तो आपको अपना दिल मजबूत करने के लिए सुबह शाम आपको 20 से 50 मिनट देनी ही होगी। उसके बिना असंभव है। जिसको कह देते हैं कि असंभव है वह नहीं हो सकता, तो असंभव ही है दोस्तों। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पर है, सुबह 4 बजे उठना है। हर हालत में उठना है आपको। अगर आप नहीं उठ सकते तो आप समझो कि आप अपना दिल मजबूत नहीं बना सकते, क्योंकि 4 बजे एक ऐसा ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जो उस समय उठता है उसका दिल तो आधे से ज़्यादा वैसे ही मजबूत हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में उठना, कार्य करना, वर्कआउट करना, उसका दिल आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही मजबूत हो जाता है अंधेरे में उठने से ही, 4 बजे उठने से ही। सेकंड नंबर पर है ध्यान। आपको ओम का ध्यान करना है। मुंह से उच्चारण कर सकते हो, ओ। दोस्तों, अगर आप समझो कि ध्यान करने के फायदे नहीं है, तो ऐसा आपका समझना बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका मन इधर उधर भागता है। यह सबके साथ होता है, कोई आपके साथ अलग से नहीं होता। मन इधर उधर विचलित होना सबके साथ यही घटना होती है। कोई अपने मन को जल्दी नियंत्रण में कर लेता है, कोई देर में करता है, लेकिन हो जाता है। कठिन है, पर कर सब सकते हैं जब करना चाहे तो। दोस्तों, जब भी दुर्घटना घटती है, कोई हादसा होता है, तो सबसे पहले आपकी दिल की धड़कन तेज होती है। आप सहम जाते हैं, आपको दहशत बैठ जाती है, आप बोलते हैं ओ माय गॉड, एकदम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन भगवान से नहीं हो रखा। योग का अर्थ होता है जुड़ना। किसका जुड़ना? आत्मा और परमपिता परमात्मा का, भगवान के साथ जुड़ना। जैसे आपने देखा होगा सन्यासियों के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मबल देखने को मिलता है। हर कोई सन्यासी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधु भी हैं जो नाम के हैं, काम के नहीं। वो करते कुछ नहीं है और अपने आप को सन्यासी कहते हैं। सन्यासी शरीर के भी तगड़े नहीं होते, पर वो अपना आत्मबल इतना बढ़ा लेते हैं कि किसी हट्टे कट्टे युवा से भी नहीं डरते। और वो बढ़ाते किससे हैं? केवल ध्यान करने से। ध्यान से ही बढ़ता है, और कोई उपाय भी नहीं है। आप भी ईश्वर से जुड़ सकते हो, भगवान से जुड़ सकते हो। आपको ओम का उच्चारण करना है और हृदय आकाश में ओम का चिंतन मनन करना है। अपने दिल को मजबूत कर लोगे तो भविष्य में अपनी रक्षा भी कर सकते हो और देश के लिए भी कार्य कर सकते हो। वर्तमान में भी जो युवा अधिक ध्यान करते हैं वो भी किसी से नहीं डरते। जब हम अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को भी भगवान ही बुद्धि दे रहा है और उसको ही भगवान चला रहा है। एक बार की घटना है स्वामी दयानंद जी के जीवन की। एक राजा उनको मारने के लिए चले, पर मार नहीं पाए, रुक गए। स्वामी जी ने कहा कि अगर क्षत्रिय हो तो चलाओ,
लेकिन वह फिर भी नहीं चला सके। स्वामी जी इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से था और भगवान ही राजा को भी बुद्धि दे रहे थे। यही है ध्यान करने की आत्मिक बल। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ेगा तभी जब आप करोगे। बिना करे कभी भी नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों, अगर आप यह सब करोगे तो कुछ ही दिनों में आपका दिल मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा मत करना कि कमजोर को पीटना या अपना घमंड बढ़ा दो और दूसरे को कुछ समझो ही ना। नहीं तो घमंड बड़े बड़े व्यक्तियों का उतर चुका है। रावण, दुर्योधन, ऐसे ही आपका भी उतर सकता है। दोस्तों, आप ध्यान करो, तब करो। ये आपका भविष्य में बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगा, बुद्धि देगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगा। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।